Welcome to my channel. Today's topic is Up You Go. हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अप यू गो क्लास 5 ईवीएस एनसीईआरटी का एक चैप्टर जो माउंटेनियरिंग पे बेस्ड है। इस चैप्टर में हम देखेंगे माउंटेनियरिंग टूल्स के बारे में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक लीडर फुलफिल करता है स्पेशली इन माउंटेनियरिंग कैंप्स, हाईएस्ट पीक कौन सी है और रेंजेस, सेवन सिस्टर स्टेट्स और उनकी लैंग्वेजेस, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के बारे में और फाइनली बचेंद्री पाल जी के बारे में। So let us start. This is the starting point for Everest expeditions. यहाँ से एवरेस्ट के लिए माउंटेनियरिंग की शुरुआत की जाती है। These are the mountaineers equipped with various tools and they are all set to climb. हिमालय का जो रेंज है वो हमारे नॉर्थ स्टेट्स से स्टार्ट होकर ईस्टर्न स्टेट्स तक फैला हुआ है और जो हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है दैट इज़ प्रेजेंट इन नेपाल, दैट इज़ नोन एज माउंट एवरेस्ट विद अ हाइट ऑफ 8,848 मीटर्स। तो हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपने देखा है संगीता मैडम, शी बिलोंग्स टू केंद्रीय विद्यालय अलॉन्ग विद सम अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ज्वाइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग विच इज़ प्रेजेंट इन उत्तरकाशी। उन्होंने ये कैंप ज्वाइन किया माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में और ये जो उनका एक्सपीरियंस है ये 1984 का है। वो बताती हैं कि फर्स्ट डे की ट्रैकिंग ओवर हो चुकी है और सेकेंड डे का कैंप है और जैसे ही वो सुबह जागती हैं शी वॉज स्क्रीमिंग इन पेन। उनको बहुत पेन हो रहा था। शी वॉज हैविंग ब्लिस्टर्स इन हर फीट बिकॉज लास्ट डे यस्टरडे जो उन्होंने 26 किलोमीटर की ट्रैकिंग की है विथ अ रक सैक ऑन हर बैक। बहुत भारी बैग होता है जिसे हम रक सैक बैग बोलते हैं, उसे कंधे पर लेकर और 26 किलोमीटर की फुल हाइट में ट्रैकिंग की उन्होंने और उसके बाद वो काफ़ी पेन में है आज सुबह। एंड शी वॉज थिंकिंग दैट शी विल नॉट गो फॉर ट्रैकिंग टुडे। ऐसा सोचकर वो अपने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो उनके एडवेंचर्स कोर्स के डायरेक्टर हैं उनके पास जाती हैं। बट ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की प्लानिंग तो कुछ और थी। संगीता मैडम को उन्होंने ग्रुप नंबर 7 का एक लीडर बना दिया। उनकी बातें उन्होंने सुनी नहीं और ग्रुप नंबर 7 का लीडर बना दिया गया। बट व्हाट हैपेंड, ग्रुप नंबर 7 बहुत यूनिक ग्रुप था और उसकी लीडर बनाई गई संगीता मैडम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ग्रुप लीडर को फुलफिल करनी होंगी। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ग्रुप लीडर को फुलफिल करनी होंगी। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। दूसरों की हेल्प करनी है उनके बैग कैरी करने में। सेकेंड वन इज़ ग्रुप को आगे जाने देना है और खुद को लास्ट में रखना है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी को क्लाइंबिंग में प्रॉब्लम हो रही है देन द ग्रुप लीडर विल हेल्प दैट पर्सन। नेक्स्ट वन, ग्रुप लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। उसके बाद अगर किसी की तबीयत खराब होती है देन ग्रुप लीडर विल ऑल्सो look after that person. Next one is the group leader is responsible for arranging the food for whole group. पूरे ग्रुप के लिए खाने का अरेंजमेंट भी ग्रुप लीडर को ही करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ग्रुप लीडर शुड बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। किसी और ने भी अगर कोई गलती की हो देन who will be punished? Group leader only. तो these are some big responsibilities जो संगीता मैडम को अब उठानी थी because she is now the leader and she is now leading the group number 7. Now let us know something about group number 7. Group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland. These all states are from सेवन सिस्टर स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आप देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे स्टेट्स जो हैं वो हमारे कंट्री में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम से जानी जाती हैं या फिर हम इन्हें सेवन सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं। तो ये सारी गर्ल्स जो ग्रुप नंबर 7 में थी, ये सारी गर्ल्स इन्हीं स्टेट्स को बिलोंग करती थी। What was the result?
इन सभी स्टेट्स को बिलोंग करने वाली जो लड़कियां हैं उनकी लीडर है संगीता मैडम। एंड कौंडोम्बी, वन गर्ल फ्रॉम मिजोरम, उनके साथ में मैडम 21 डेज तक रुकी। बट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम, बिकॉज मिजोरम में मीज़ो बोली जाती है और कौंडोम्बी को सिर्फ मीज़ो आती है, तो उसकी वजह से वो उससे 21 डेज तक साथ में रहने के बाद भी बातें नहीं कर पाई। तो दिस वाज अबाउट द ग्रुप। अब उन्हें कौन कौन सी चीज़ें अपनी ट्रिप में साथ में लेके जानी है। माउंटेनियरिंग इज़ नॉट अ सिंपल ट्रिप, तो वहाँ पे उनको बूट्स ले जाने हैं। बूट्स इज़ ऑल्सो नॉट सिंपल, उसमें स्पाइक्स होंगे ताकि वो स्लिप ना करें। देन रक्सैक बैग, बहुत हैवी बैग होता है, उस बैग को लेके जाना, उसमें ज़रूरत की सारी सामान होंगे। पिक्स एंड पीटन्स होंगे, कहीं पे भी आप उनको फिक्स कर सकते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर आप अपने आप को क्रॉस करा सकते हैं। विसल होगा, स्लिंग, टॉर्च, वाटर बॉटल, मेडिसिन्स, रोप एंड विंड शीटर. These are some of the items they have to carry for the trip. Now their journey starts and in between they have to cross the icy rivers and valleys also. तो पहली जो उनकी एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया हुआ है वो है क्रॉसिंग द रिवर। बिफोर गोइंग फॉर क्रॉसिंग द रिवर एक स्पेशल ब्रेकफास्ट उनको मिला, दैट इज़ रिच इन विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क, क्योंकि इनको स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए और ठंडे एरिया में इनको जाना है। दैट मीन्स दे हैव टू कीप देमसेल्व्स वार्म ऑल्सो। तो गर्मी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए इनको ये सारी चीज़ें लेनी हैं। और हर सुबह में उनके यहाँ मेडिकल चेकअप हुआ करता था, वो अपने बैंडेजेस चेंज करते थे और फिर अपनी ट्रेकिंग के लिए निकल जाते थे। यहाँ पे भी कूल आइसी रिवर को क्रॉस करने के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई और फिर उन्होंने अपने पिक्स और पिटन की हेल्प से जो रोप वहाँ पे रिवर के ऊपर लगी थी उसे इन्होंने स्लिंग और वेस्ट में रोप डालकर उसको क्रॉस किया। इन माउंटेनियरिंग यू हैव टू नेवर से डाई स्पिरिट। आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, देन ओनली यू कैन गो अप एंड अप एंड अप। जो उनकी नेक्स्ट एक्टिविटी थी दैट वाज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग जो है एक्टिविटी, उसमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेसेस और यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर यू हैव टू कीप योर फीट। आपको अपने पैर रखने हैं, आपको अपने हाथों को रस्सी से होल्ड करना है, तो वो प्लेसेस पहले हमें आइडेंटिफाई करने होंगे ताकि आप उनको अपने मन में बैठा के रखें। और दूसरा, आपकी बॉडी को आपको राइट एंगल में रखना होगा, 90 डिग्री के एंगल पे आप उसे रखेंगे, देन ओनली यू कैन क्लाइंब अप। तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी कर्नल राम सिंह ने उनको ट्रेनिंग दी एंड बाय कीपिंग दीज टू थिंग्स इन माइंड दे वेंट अप। And in their rucksack bag they put what are the things they put in their rucksack bag are food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, चना etc. ये सारी चीज़ें जो उनके जनरल यूज़ की हैं, जो डेली यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने रक्सैक बैग पे डाला। उसके साथ में वो रॉक क्लाइंबिंग किए by keeping those two things in the mind. Then came a funny incident. What was the funny incident? It was evening. Kondombi was feeling very hungry. शाम के समय में कोंडोम्बी को बहुत भूख लग रही थी और ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी को भूख लगती है तो फूड का अरेंजमेंट भी उसे करना है। तो संगीता मैडम ने कोंडोम्बी की हेल्प की और वो दोनों फेंसिंग को क्रॉस करके स्टेप फार्मिंग के बीच में घुसे और वहाँ पे उन्होंने कुकुम्बर्स तोड़े। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो जो उस फार्म की जो ओनर थी वो लेडी ने उन्हें पीछे से पकड़ा और अपनी लैंग्वेज में, उनकी पहाड़ी लैंग्वेज होगी शायद, तो उस लैंग्वेज में उन्होंने कोंडोम्बी को कुछ कहना शुरू किया एंड कोंडोम्बी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज सेइंग। तो कोंडोम्बी ने उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया अपनी मीज़ो लैंग्वेज में और संगीता मैडम दोनों की लैंग्वेजेस नहीं समझ रही थी, तो दो कुकुम्बर ने तीनों की लैंग्वेजेस को मिक्स कर दिया और फाइनली साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हुए संगीता मैडम ने हाथ जोड़े और उनको सॉरी बोला। इस तरह से वो फनी इंसिडेंट तो कंट्रोल हो गया, बट एक नई परेशानी आ गई उनके पास और वो परेशानी थी कि वो अपने ग्रुप से पीछे रह गए और चारों ओर अंधेरा हो गया।
ग्रुप भी आगे चला गया, अंधेरा भी हो गया। अब इतनी ठंड में भी उनको सिवरिंग की जगह पे स्वेटिंग हो रही थी क्योंकि वो बहुत डर चुके थे, और उसकी वजह से जब वो आगे बढ़ने लगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। दे स्टार्टेड विसलिंग। विसल होती है उनके पास में, टॉर्च होता है, तो टॉर्च जलाना शुरू किया, विसल बजाना शुरू किया, और फाइनली धीरे धीरे उनकी टॉर्च और विसल के हेल्प से उन्होंने अपने फ्रेंड्स को ढूंढने में फाइनली वो अचीव हो गए और वो अपने फ्रेंड्स को ढूंढ पाए। तो उनके फ्रेंड्स भी उनको दूर से उनको समझ गए कि वो छूट चुके हैं, तो दे वर ऑल्सो स्टार्टेड विसलिंग एंड टॉर्च भी जलाना शुरू कर दिया। तो ये एक जगह पे रुक गया और फाइनली उनके ग्रुप ने उनको ज्वाइन कर लिया। इस तरह से वो फाइनली ग्रुप के साथ आ गए। देन इन द इवनिंग वन डे दे मेट अ स्पेशल गेस्ट। वो स्पेशल गेस्ट कौन थी? शी वॉज बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल को डिनर में इनवाइट किया गया था, एंड एट दैट टाइम नो बडी वॉज नोइंग दैट शी विल बिकम अ लेडी फ्रॉम फर्स्ट लेडी फ्रॉम इंडिया टू रीच द माउंट एवरेस्ट। जब वो उनसे मिली थी तब उन्हें ये आइडिया नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम शी वॉज ऑल्सो अ ट्रेनर। उन्होंने ट्रेनिंग करके ट्रेनर का काम शुरू किया था, और फिर उनका सिलेक्शन हुआ था वो माउंटेनियरिंग के लिए, और उसके बाद वो ब्लेसिंग लेने के लिए अपने गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह सर के पास में आई थी। तो बछेंद्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। बछेंद्री grew up in Nakuri village in Garhwal area of Uttarakhand. She also belongs to Uttarakhand only. And when she grew older, she joined Nehru Institute of Mountaineering. Same institute उन्होंने भी ज्वाइन किया। उनके गाइड भी सेम थे, that was ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो ट्रेनर बन गई। ट्रेनर बनने के बाद इन 1984 शी वॉज सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अभी उनका सिलेक्शन हुआ और उनसे ब्लेसिंग लेने के लिए, वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से ब्लेसिंग लेने के लिए अपने यहाँ पे नेहरू इंस्टीट्यूट में आई हुई थी। तो बछेंद्री पाल जब सिलेक्शन के बाद अपनी माउंटेनियरिंग स्टार्ट कर रही थी तो उनके साथ ग्रुप में बहुत मेंबर थे, लेकिन फाइनली टॉप तक पहुँचते पहुँचते उनके साथ में सिर्फ एक ही टीम मेंबर रह गई थी, और वहाँ पे दो लोगों के लिए स्पेस नहीं था, दो लोग एक साथ टॉप पे नहीं पहुँच सकते थे। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो। अगर वहाँ से स्लिप करते हैं तो बिल्कुल आप 1000 फीट बिलो पहुँच जाएंगे। तो बछेंद्री और उनकी टीममेट जो थी वो स्नो में डग करते हुए अपने एक्सेस से और धीरे धीरे अपने पैरों को फर्मली आइस में डालते डालते ऊपर तक पहुँच रही थी। यूजिंग दिस एज अ हुक दे टाइड दमसेल्व्स टू इट विथ अ रोप। उसको हुक को यूज़ करते हुए अपने को रस्सियों से बांधते हुए धीरे धीरे वो ऊपर माउंटेनियरिंग के लिए कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रही थी। ओनली देन टू ऑफ देम कुड स्टैंड देयर। शी वॉज सिवरिंग विथ कोल्ड बट फिल्ड विथ द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट। ठंड तो बहुत थी, लेकिन जो अचीवमेंट की खुशी होती है उसकी गर्मी उनको बहुत उत्साहित कर रही थी। शी बोर्ड हर हेड, पिच्ड द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। अपना सिर झुकाया उन्होंने, अपने नेशनल फ्लैग को वहाँ पे लहराया और बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी लिए। She spent 43 minutes on the highest peak in the world. उस हाईएस्ट पीक पे बछेंद्री पाल जी ने 43 मिनट्स स्पेंड किया, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे और इंडिया में 1st पोजीशन पे वो रही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला। अब वापस हम संगीता मैडम के बारे में देखें। संगीता मैडम को बछेंद्री पाल से मिलना हो गया। अब कैंप जो है वो स्नो में बनाना था उनको, कैंप इन द स्नो, एंड दे वर स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। इतनी हाइट तक वो चढ़ चुके थे और उस दिन सभी लोग टेंट को बांधने में लगे हुए थे। और उन्होंने डबल लेयर प्लास्टिक शीट ली। क्यों डबल लेयर प्लास्टिक शीट? क्योंकि उसके बीच में जो एयर होता है दैट कीप्स अस वार्म, उसको ठंडा नहीं होने देता और आपको गर्मी प्रदान करता है। तो उस डबल लेयर प्लास्टिक शीट को यूज़ किया उन्होंने, और उसके बाद पिक्स और पिटन्स की हेल्प से उन्होंने टेंट को टाई करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक साइड में टेंट को टाई किया, दूसरे साइड से टेंट उड़ गया, और बहुत टाइम तक पुलिंग एंड टगिंग के बाद उन्होंने टेंट को
फाइनली बांध दिया और टेंट के चारों तरफ उन्होंने एक ड्रेन डग किया। टेंट के चारों तरफ ड्रेन डग करने का क्या पर्पस होता है, जो रेप्टाइल्स हैं या कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो टेंट में घुस सकते हैं जब आप सो रहे हैं, तो इसलिए अगर वो ड्रेन डग कर दिया जाता है दे विल नॉट एंटर इनटू द टेंट। तो इस पर्पस से उन्होंने ड्रेन डग कर दिया टेंट के चारों तरफ। दीज टाइप ऑफ टेंट्स आप देखिए यहाँ पे पिग्स और पिटन्स की हेल्प से टेंट को वहाँ पे टाई अप किया गया है, फिर ड्रेन्स भी डग किए गए हैं, ट्रेंचेस बनाए गए हैं और ये टेंट के इनसाइड का सिचुएशन है, इस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट डे। अब लास्ट डे ऑफ द कैंप क्या था, फाइनली वो वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे उनको टेंट का कैंप का लास्ट डे कंप्लीट होने वाला था एंड दे आर रेडी फॉर कैंप फायर। और वहाँ पे कैंप फायर में सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, जोक्स और गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे। लेकिन अचानक से मिडनाइट पे फिर से ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की उनको आवाज़ आई एंड शी वाज अफ्रेड। अब क्या हो गया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, किसी ग्रुप मेंबर ने कोई ऐसी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से अभी उनको पनिशमेंट ना मिल जाए। तो ऐसा सोचकर उन्होंने ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की तरफ उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश की, लेकिन इस बार क्या था, बट द अनाउंसमेंट वाज समथिंग डिफरेंट। सर वाज सेइंग दैट द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड इज गोइंग टू संगीता मैडम ओनली। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था जो कैंप के कंप्लीट होने पे उन्हें मिल रहा था एंड शी वाज वेरी मच ब्लेस्ड एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन फ्रॉम हर फेस। ये बहुत खुश हो गई क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड सा था उनके लिए कि उन्होंने शुरू से इतनी मेहनत की, उसका फल था और उनको ऐसा फील हो रहा था कि जो उन्होंने 21 डेज़ कैंप में बिताए, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल की, उसका बेस्ट गिफ्ट उनको मिला। तो दैट वाज द लास्ट डे ऑफ द कैंप। अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। द फर्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ रिवर राफ्टिंग, द सेकेंड वन इज़ बंगी जंपिंग, थर्ड वन इज़ स्कीइंग, फोर्थ वन इज़ स्कूबा डाइविंग, फिफ्थ वन इज़ पैराग्लाइडिंग। ये सारी कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं जो माउंटेनियरिंग के अलावा हैं और लोग इन्हें करते हैं। So what are the key points? Let us see. Mount Everest is the highest peak in the world. The height of Mount Everest is 8848 meters. We need to wear special dress while doing mountaineering. Nehru Institute of Mountaineering is situated in Uttarkasi. In a camp of each group, there is a group leader who takes all the responsibilities of a group. Rucksack is a kind of bag in which all useful materials are carried by the climber. While climbing, we should not get panic and we should keep our body in 90-degree position. Bachendri Pal is the first Indian woman to reach to the peak of Mount Everest, and mountaineering, rafting, paragliding are some of the adventurous sports. So thank you. तो कैसा लगा हमारा वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे